हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढीलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 47वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारे पास न्यूक्लियस। मीन्स की मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या रीड आउट करने के लिए जा रहे हैं? न्यूक्लियस के लिए। और देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर था एटम्स, वहां पे स्टडी किया था कि हमारे पास, जैसे कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था हमें, कि गोल्ड फॉइल पे जब हम अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराएंगे तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? स्ट्रेट पास कर गया था। मीन्स हमारे पास यहां पे क्या है कि जो न्यूक्लियस है ये कहां लाई कर रहा है? सेंटर में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड। ठीक है, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं उसको हमने गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल्स को मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए इस एटम से स्ट्रेट, विच मींस हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये अगर स्ट्रेट पास कर गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा मास, जो हमारे पास स्पेस है, सॉरी, वो हमारे पास क्या है? एम्प्टी। मींस कि ये स्ट्रेट पास कर जाएंगे यहां से। उसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कहां लाई कर रहा है? सेंटर पे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इस लेक्चर को फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास रदरफोर्ड suggested that nucleus is extremely small. Nucleus is extremely small with respect to atom and 99% of mass of atom is concentrated in the nucleus and it is spherical in shape and it is spherical in shape। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या है? न्यूक्लियस हमारे पास एक स्मॉल है, ठीक है, और यहां पे क्या है? 99% ऑफ मास कहां पे कंसंट्रेट कर रहा है? सेंटर पे। और सेंटर पे क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। और इसके अराउंड ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। यहां पे अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं यहां पे एटॉमिक मासेस के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास, कि जनरली एटॉमिक मास है क्या। ठीक है, इस एटॉमिक मास को हम यहां पे डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास हमारे पास है यहां पे 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 atomic mass unit is defined as the 1/12 of mass of an atom of carbon 612 isotope। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये क्या है? एटॉमिक मास। मींस का एटॉमिक मास क्या हो गया हमारे पास? 1 एटॉमिक मास यूनिट मींस की 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612 आइसोटोप। ठीक है, ये आइसोटोप क्या, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मींस की जो हमारे पास कार्बन एटम है उसका हमारे पास कितना मास? 1/12, वो हमारे पास क्या होगा? 1 AMU। अब हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस
नंबर, और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या होता है 6.023 10⁻23, और हमें पता है इस एवोगैड्रो नंबर में जो हमारे पास कार्बन 12 एटम है उसे कितने ग्राम्स होंगे 12 ग्राम्स, क्योंकि कैसे लाइक हमारे पास होता है ZXA और A हमारे पास क्या होता है मास नंबर, मींस की मास of 6.023 into 10⁻23 atom of carbon 12 contains 12 grams। ठीक है, मींस कि ये जो एवोगैड्रो नंबर्स हैं ये कितना मास कंटेन करेंगे कार्बन 12 एटम के लिए 12 ग्राम, और हमारे पास मास ऑफ वन एटम of carbon 12 contains 12 by 6.023 10⁻23 ग्राम, और वन एटम में लाइक जो भी नंबर है एवोगैड्रो इक्वल्स टू 12 ग्राम, और वन के लिए 12 by 6.023 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था 1 एटॉमिक मास यूनिट कि हमारे पास 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मींस की कार्बन कौन सा एटम 612, ठीक है C612, तो हमारे पास 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, और 1 AMU हमारे पास क्या है 1/12, एंड ये हो गया हमारे पास 12 by 6.023 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा लाइक 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ये हमारे पास क्या हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बेसिस पे हमारे पास क्या क्या होंगे, एक न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, और क्या होगा उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स। तो विद रिस्पेक्ट टू उनका मास किसमें होगा केजी में, उस मास को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो मींस के 1 kg इज 1 AMU by 1.66 10⁻27, जैसे हमें मान लो फाइंड आउट करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो हमारे पास वो क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और kg को रिप्लेस कर देंगे 1 AMU by 1.66 10⁻27। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे वहां पे तो हमें मिलेगा मास of electron is 0.0005 AMU, या फिर कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0.0005 U। फिर हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन हमें मिलेगा 1.0073 U, मींस की एटॉमिक मास यूनिट। फिर है नेक्स्ट हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हमने चेक कर लिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को, ठीक है, और हमने इनको कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक मास यूनिट्स में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट है जो हमारे पास 1 AMU, इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में। कैसे, लाइक हमारे पास मास अगर 1 AMU है एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.66 10⁻⁻⁴
27 kg और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीन्स कि हमें पता है आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। वहां पर हम इन वैल्यूज को प्लग करेंगे, तो जब इन वैल्यूज को हम यहां पे प्लग करेंगे तो ये वैल्यू हो गया 1.66 इंटू 10 की पावर -27 एंड 3 इंटू 10 की पावर 8 और इसका होल स्क्वायर। जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो एनर्जी है, तो ये हमें मिलेगा 1.49 इंटू 10 की पावर -10 जूल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एनर्जी। ये हमने फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू 1 EMU मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है वर्क, जैसे कि तुम्हारे पास वर्क क्या होता है हमारे पास, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और चार्ज हमें फाइंड आउट करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया हमारे पास, चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और वोल्ट हम कंसिडर कर ले, हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया, तो हमने यहां पे जो वर्क किया वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और 1 जूल क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 10 की पावर -19। इस वैल्यू को यहां पे प्लग कर दो इस इक्वेशन में। तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में हमने किया कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.49 इंटू 10 की पावर -10 और इंटू जूल है, उसको हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वैल्यू क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 10 की पावर -19। जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एनर्जी क्या मिल गया, 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में, कब, विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU, जब हमने मास कितना कंसिडर किया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये यहां पे फाइंड आउट कर लिया है जो 1 AMU है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, और वो साइज का कुछ ना कुछ मतलब कि रेडियस होगा, वो रेडियस किसी ना किसी टर्म पे डिपेंड करेगा। वो वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है वो किन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल है टू द मास नंबर। मींस कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है यहां सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ न्यूक्लियस को लिया, ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास कुछ ना कुछ रेडियस है, वॉल्यूम स्फेरिकल शेप में है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब जो ये वैल्यू है ये किसी ना किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है टू द मास नंबर। तो हमारे पास यहां पे है न्यूक्लियर साइज, और न्यूक्लियर साइज में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज proportional, volume of nucleus is proportional to its volume of nucleus is proportional to its mass number, which means 4π/3 r cube is directly proportional to a, और r क्या हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r हो गया हमारे पास यहां पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R is radius of nucleus, which means R is directly proportional to A raised to the power 1/3, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब रिमूव करेंगे तो R is equals to R0 A 1/3, और R0 हमारे पास ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू है हमारे पास R0 is 1.2 into 10 की पावर -15 मीटर।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहां पे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और जो हमारे पास मास नंबर है उसमें रिलेशन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पे फाइंड आउट किया जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर, मींस कि ये वैल्यू सिर्फ किस पर के ऊपर डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। ओके मेरे प्यारे बच्चों।